नेक्स्ट नैन गेट नंबर 2 की 3 इनपुट्स क्लॉक के एंड ये फीडबैक में जो Q की वैल्यू आ रही है, हम इन तीनों को पहले एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे एंड देन उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे. 1.0 इज इक्वल टू 0. इस आंसर को अब इसके साथ एंड करना है. 0.1 इज इक्वल टू 0 and now we will take the complement of the ultimate answer which is equal to 0 का complement is equal to 1. अब गौर कीजिएगा, when you have a 1 over here and a 1 over here, this is a memory status in your S bar R bar का latch. ये देखिएगा S bar R bar latch की जो 1 1 S बार पे अगर 1 हो और R बार पे अगर 1 हो तो ये वही पोजीशंस है S बार और R बार की. इन केस ऑफ योर एस आर लार्ज यहाँ 1 हो एंड यहाँ 1 हो तो आपके पास क्या आती है, जिस पोजीशन में लास्ट जो भी आउटपुट्स आ गई वही गेन हो जाती है. देखिएगा यही पोजीशंस वापस आउटपुट्स की आ गई हैं. मेमोरी स्टेटस होता है ये देखिएगा 1 1, तो जो ऊपर वाली प्रीवियस स्टेट थी वही एक्चुअली आपकी मेंटेन रहती है. तो इट मीन्स अगर यहाँ 1 और 1 मिल गया है, ये फीडबैक पाथ भी वापस चला गया है, तो आपके पास कौन सी वैल्यूज यहाँ मौजूद थी, ये वाली वैल्यूज मौजूद थी. यहाँ फीडबैक पाथ की भी इनपुट्स अब इन्वॉल्व हो गई, विच शोज के अपनी वैल्यू जो आपने गेन कर ली है यहाँ वो मेंटेन करो. ठीक है, तो अल्टीमेटली उसने अपनी वही वैल्यूज मेंटेन रख ली. ठीक हो गया, रिटेन कर ली अपनी वही वैल्यूज. तो इट मीन्स कि हमारे पास जे के फ्लिप फ्लॉप में व्हेन जे इज इक्वल टू 1 एंड के इक्वल्स टू 0, तो हमारे पास फ्लिप फ्लॉप सेट पोजीशन में हो जाता है द सेम वे जिस तरह ये देखिएगा ये एस आर फ्लिप फ्लॉप में होता है. मैंने आपको बताया ऐसा फ्लिप फ्लॉप एंड जे के फ्लिप फ्लॉप का फंक्शनल टेबल सेम है. ये देखिएगा जे इस जो कि इधर एस है एंड के जो कि इधर आर लेबल हुआ हुआ है, तो आपका देखिए फ्लिप फ्लॉप सेट पोजीशन पे हो गया. ठीक हो गया 1 0 एंड 1. तो दिस इज योर केस नंबर 2 जिसमें आपके पास जे की वैल्यू 1 है एंड के की वैल्यू 0 है एंड हमने फीडबैक पाथ में भी इन आउटपुट्स को वापस भेजते हुए देख लिया कि हमारे पास यही वैल्यूज रिटेन रहती हैं. नाउ नेक्स्ट इज योर केस नंबर 3. केस नंबर 3 भी सिमिलरली है. आपके पास जे की वैल्यू 0 है, के की वैल्यू 1 है एंड क्लॉक इज 1. सबसे पहले आप क्या करेंगे, जे डॉट 1 क्लॉक सॉरी जे डॉट क्लॉक की वैल्यूज को आपस में नैंड करेंगे विच विल गिव यू 1 ओवर हियर. नैंड गेट जो नंबर 2 है उसमें क्लॉक की वैल्यू एंड के की वैल्यू आपस में पहले नैंड होगी, दिस विल गिव यू 0. आगे एस आर लैच का ब्लॉक लगा हुआ है. अकॉर्डिंग टू दी एस बार आर बार लैच का फंक्शनल टेबल वी नो व्हेन वी हैव अ 1 एस बार की पोजीशन पे एंड आर बार की पोजीशन पे 0 हो तो हमारे पास इधर एस बार की पोजीशन पे 1 एंड आर बार की पोजीशन पे 0, तो हमारे पास आउटपुट पे Q इक्वल्स टू 0 आ जाता है. ये देखिएगा Q इक्वल्स टू हमारे पास 0 आ जाता है. 0 एंड 1 हो गया. नाउ फीडबैक पे जब ये वैल्यूज आउटपुट पे आ गई तो ये फीडबैक पाथ में वापस गई टू मेक दैट श्योर कि क्या ये वैल्यूज मेंटेन रहती हैं. ये Q यहाँ वापस गया, इस NAND 2 की इनपुट बन गया. ये Q बार की वैल्यू ये ब्लू लाइन से फीडबैक पाथ शो हुआ हुआ कि वापस गया, इसमें बन गया. अब क्या यही वैल्यूज रिटेन रहती हैं जब फीडबैक की आउटपुट्स भी आ जाती हैं, तो बेशक रहती हैं. ये देखिएगा दिस इज Q बार की वैल्यू, दिस इज Q की वैल्यू. NAND गेट नंबर 1 की आउटपुट कैसे लेंगे, 3 इनपुट्स है, पहले तीनों इनपुट्स का एंड करेंगे एंड देन वी विल टेक दी कॉम्प्लीमेंट ऑफ दी ultimate answer. 1.0 is equal to 0, 0.1 equals to 0. ultimate answer क्या था 0, उसका कॉम्प्लीमेंट ले लिया तो 1 हो गया. सिमिलरली NAND गेट नंबर 2 में 3 इनपुट्स हैं, तीनों का पहले एंड करेंगे एंड देन हम उसके फाइनल आंसर का कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे which becomes equals to 1. वी नो दिस स्टेटस कि अगर हमारे पास इस पोजीशन पे और इस पोजीशन में इन केस ऑफ आवर एस बार आर बार लैच यहाँ 1 हो यहाँ 1 हो तो ये मेमोरी स्टेट होता है एस बार आर बार लैच का. ये देखिएगा मेमोरी स्टेट होता है एस बार आर बार लैच का. तो इट मीन्स कि मेमोरी स्टेट का मतलब है जो वैल्यूज हैं वो रिटेन रखो. तो यही वैल्यूज यहाँ हमें गेन हुई थी, तो यही वैल्यूज देखिएगा फिगर नंबर 4. फिगर नंबर 4 में आफ्टर द फीडबैक पाथ में आउटपुट जब वापस गई हैं तो हमारे पास वही वैल्यूज मेंटेन रह रही हैं. तो सिमिलर इज द केस ओवर हियर जस्ट लाइक योर एस आर फ्लिप फ्लॉप का टेबल. आपके एस आर फ्लिप फ्लॉप का टेबल है, ये देखिएगा व्हेन एस इक्वल्स टू 0 आर इक्वल्स टू 1 आपका फ्लिप फ्लॉप रीसेट हो रहा है. J equals to 0, K is equal to 1 आपका फ्लिप फ्लॉप रीसेट हो रहा है. तो इट इज फॉलोइंग योर एस आर फ्लिप फ्लॉप का ही फंक्शनल टेबल है जो कि J के फ्लिप फ्लॉप में हो रहा है. अच्छा ये 3 केसेस हो गए. नाउ फोर्थ केस जो फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है वो है व्हेन J will be equals to 1 and K equals to 1 जो कि हमारे एस आर फ्लिप फ्लॉप में अनडिफाइंड स्टेट थी, राइट. नाउ नेक्स्ट केस नंबर 4 हमारे पास ये है when clock is equal to 1, J is equal to 1 and K is equal to 1. What we do over here is we will assume that this JK flip-flop circuit is having a previous state stored at this position. ये केस नंबर 3 जो हमने लास्ट केस किया था
ये देखिएगा केस नंबर 3 हमारे पास क्लास था, यहाँ 0 एंड 1 गेन हो चुका था हमें, तो हम उसी केस से आगे फॉरवर्ड होके ये काम चला रहे हैं कि ये वैल्यूज यहाँ रिटेन हो गई हैं, स्टोर हो गई हैं, हमने केस नंबर 3 का प्रोसेस इस पे कर दिया हुआ है। नाउ वी विल सी कि इन केस ऑफ आवर एसआर फ्लिप फ्लॉप जब s इक्वल्स टू 1 था एंड r इक्वल्स टू 1 था तो ये अनडिफाइंड स्टेटस था। अब वो अनडिफाइंड स्टेटस जेके फ्लिप फ्लॉप में कैसे डिस्प्ले हो रहा है और क्या अल्टीमेटली हमें गेन हो रहा है वो हम देखने लगे हैं। जे इज इक्वल टू 1 है एंड के इज इक्वल टू 1 है एंड क्लॉक इज इक्वल टू 1. We have started with this assumption that we assumed that our circuit is in the previous state, क्योंकि ये जो outputs हैं हमने बोला यहाँ maintained है, केस नंबर 3 की outputs यहाँ मौजूद हैं, and then हम अब इस undefined status को चलाने लगे हैं। ठीक है, ऐसा फ्लिप फ्लॉप में चूंकि ये undefined था तो जेके में भी possibility थी, लेकिन हम यही बोल रहे हैं कि जेके का एडवांटेज यही है कि वो उस undefined status को कवर अप करेगा। So we start with this assumption कि केस नंबर 3 की outputs यहाँ मौजूद हैं, हमने यहाँ इनपुट्स यू डिफाइन कर दिए, जे इक्वल्स टू 1, के इक्वल्स टू 1 एंड क्लॉक इक्वल्स टू 1। दिस इज योर फिगर नंबर 1 पे ये शो हुआ है। अब फिगर नंबर 2 में हम क्या करने लगे हैं? फिगर नंबर 2 में वी आर गोइंग टू फिट बैक द आउटपुट्स वैल्यूज। हमारे पास जो प्रीवियस केस था उसमें क्यू पे स्टोर्ड वैल्यू 0 रह गई हुई है एंड क्यू बार पे 1 रह गई हुई है। ये देखिएगा क्यू की स्टोर्ड वैल्यू 0 यहाँ वापस गई एंड क्यू बार की स्टोर्ड वैल्यू यहाँ वापस गई। वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व द अनडिफाइंड स्टेट नाउ। ठीक हो गया। अब आपके पास क्या आ गया? तीनों इनपुट्स आ गई नैंड की। इस नैंड गेट नंबर 2 की भी तीनों इनपुट्स आ गई हैं। वी आर गोइंग टू सी कि अब क्या अनडिफाइंड ही रहता है या क्या क्या प्रोसेस होने लगा। नैंड गेट नंबर 1 तीन इनपुट्स हैं, तीनों इनपुट का एंड लिया एंड देन उसके फाइनल आंसर का कॉम्प्लीमेंट लेते हुए इसका आउटपुट आ जाएगा 1.1 इज इक्वल टू 1, 1.1 इज इक्वल टू 1, कॉम्प्लीमेंट ले लिया 1 का 0 हो गया। ठीक हो गया। नैंड गेट नंबर 1 की आउटपुट ये होगी। सिमिलरली नैंड गेट नंबर 2 के लिए हमने तीनों इनपुट्स का पहले एंड ऑपरेशन परफॉर्म करवाया, उसके फाइनल आंसर का कॉम्प्लीमेंट ले लिया तो हमारे पास यहाँ 1 आ गया। वी नो दिस इज एन एस बार आर बार लैच, तो एस बार आर बार लैच में अगर इस पोजीशन पे एस बार पे 0 हो एंड आर बार पे 1 हो तो हमारे पास क्यू एंड क्यू बार की वैल्यूज क्या निकल आती हैं? ये देखिएगा एस बार आर बार लैच में अगर हमारे पास ये देखिएगा 0 वैल्यू हो एस बार की एंड 1 वैल्यू हो आर बार की तो हमारे पास क्यू की वैल्यू 1 एंड क्यू बार उसका कॉम्प्लीमेंट निकल आता है। तो फिगर नंबर 4 पे आ जाए, ये आ गई वैल्यूज। ये देखिएगा आउटपुट अपडेट हो गई, आउटपुट गेट्स अपडेटेड with respect to what values? J is equal to 1, K is equal to 1, जो कि SR फ्लिप फ्लॉप में हमारे पास अनडिफाइंड स्टेटस था। वो अनडिफाइंड स्टेटस हमने कैसे बताया था कि Q की वैल्यू पे अगर 1 था तो वहां Q बार की वैल्यू पे भी 1 था। वहां अगर Q की वैल्यू 0 आती थी तो Q बार की वैल्यू भी 0 आती थी, जो कि फॉल्स आउटपुट मिलती है आपको क्योंकि Q बार शुड बी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ Q। अब अगर आप इसी फिगर नंबर 4 पे गौर कर लें तो Q की वैल्यू हमें 1 गेन हो गई एंड Q बार की वैल्यू हमें 0 गेन हो गई। इट मींस एटलीस्ट कि हमें ऐसा रॉन्ग या फॉल्स स्टेटस नहीं दे रहा। अगर Q 1 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट का आंसर 0 आ रहा है, ये 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इधर से आपको ये हिंट मिल गया हमारी अनडिफाइंड स्टेट जो SR फ्लिप फ्लॉप में थी कि यहाँ S था वो 1 था और R यहाँ 1 होता था और यहाँ ये दोनों की वैल्यूज सिमिलर आती थी, बिट्स सिमिलर आती थी, वो यहाँ चीज किसी हद तक ये देखिएगा ओवरकम हो गई। अब ठीक है, यहाँ Q1 आ गया और उसका कॉम्प्लीमेंट आ गया, इसका मतलब ये स्टेटस डिफाइन हो गया। अब वो अनडिफाइंड स्टेटस नहीं रहा। नाउ फिगर नंबर 4 पे आपको ये बात शो हुई हुई है कि हमने एजम्पशन क्या स्टार्ट की थी। हमने एज्यूम किया था हमारे पास केस नंबर 3 जो हमने रन करवाया उसकी वैल्यूज स्टोर्ड है एंड देन हमने इस अनडिफाइंड स्टेटस जो ऐसा फ्लिप फ्लॉप में था उसको रन करने की कोशिश की नाम जेके फ्लिप फ्लॉप। तो हमारे पास प्रीवियस केस में ये जो इनिशियल जिससे हमने एजम्पशन से स्टार्ट किया था वो वैल्यूज क्या कहला गई इसकी? प्रीवियस स्टेट। ये देखिएगा नीचे लिखा हुआ है प्रीवियस स्टेट, और जो रेड ब्लॉक के अंदर मैंने ये वैल्यूज शो की है न्यू स्टेट। न्यू स्टेट वो कौन सी है? जो कि फीडबैक पाथ पे जो आउटपुट्स मौजूद हैं जब वो वापस जाके प्रोसेस कर रही है फ्लिप फ्लॉप को तो वो क्या कर रही है? वो अपनी प्रीवियस वैल्यूज को स्टोर्ड को देखिएगा चेंज किया है उसने। ये है assumpted values from where we started। दिस फिगर नंबर 1 से हमने assumption स्टार्ट की थी एंड देन प्रीवियस स्टेट थी एंड देन हमें न्यू स्टेट पूरा प्रोसेस चलाने के बाद फिगर 2, 3, 4 पे हमें न्यू स्टेट क्या मिल गई? यहाँ अब 1 मिल गया, अब यहाँ 0 मिल गया। ठीक हो गया। अब यही केस नंबर 4 कंटिन्यू हो रहा है इधर। केस नंबर 4 इज कंटिन्यूड ओवर हियर। हमारे पास क्या थी पिछली डायग्राम में? फिगर नंबर 5 जो थी हमारे पास, ठीक है, फिगर नंबर 5 जो थी उसमें हमारे पास यहाँ 1 और
गेन हो चुका है और यहाँ 0 गेन हो चुका है। यही बात थी, जे क्लॉक एंड के इज इक्वल टू 1। अब यहाँ जो हमें न्यू स्टेट मिली थी, अब वापस से जाहिर बात है फीडबैक का पाथ है तो वो प्रोसेस वापस फीडबैक में जाता चला जाएगा, क्योंकि जो जो आउटपुट्स की वैल्यूज गेन होती चली जाएंगी वो वापस फीडबैक पाथ में जाती चली जाएंगी। तो फिगर नंबर 6 में जो हमें फिगर नंबर 5 की स्टेट्स मिल गई वो ये थी न्यू स्टेट्स, ठीक है। ये अब वापस जाएंगी, फिगर नंबर 7 पे आ जाइएगा, ये स्टेट्स वापस गई जो न्यू स्टेट गेन हुई। क्यों? क्योंकि फीडबैक पाथ में उसने वापस जाना ही जाना है हाल में। अब वो वापस गई, क्यू की वैल्यू ये देखिएगा 1 यहाँ चली गई, क्यू बार की वैल्यू 0, यू फीडबैक पे ब्लू लाइंस में मैंने शो किया हुआ 0 चली गई। अब आप क्या करेंगे, अब गौर कीजिएगा, आपकी आउटपुट दोबारा अपडेट होने लगी है। ठीक हो गया, आपकी आउटपुट दोबारा अपडेट होगी। वो कैसे? फिगर नंबर 8 पे आ जाइएगा, सॉरी फिगर नंबर 7 के बाद फिगर नंबर 8 पे आ जाइएगा। NAND गेट नंबर 1, यू हैव 3 इनपुट्स, इन तीनों को AND लिया, उसके फाइनल आंसर का कॉम्प्लीमेंट लिया तो हमें यहाँ 1 मिल गया। NAND गेट नंबर 2, इनकी तीनों इनपुट्स का AND लिया, उसके फाइनल आंसर का कॉम्प्लीमेंट लिया तो हमें ये आउटपुट मिल गई। ठीक हो गया। अब यहाँ 1 और यहाँ 0 है, आगे S बार R बार लैच है। S बार R बार लैच में हमें पता है अगर हमें S बार की पोजीशन पे 1 हो और R बार की पोजीशन पे 0 हो तो हमें आउटपुट क्या मिलती है, Q इक्वल्स टू 0। फिगर नंबर 9 पे आ जाए, Q इक्वल्स टू 0 मिलता है एंड Q बार इक्वल्स टू 1 मिलता है। नाउ what happens, your output gets again updated, again update हो गया। हमें क्या मिला था पहले देखिएगा, assumptions, ये मैं दोबारा आपको फिगर शो करती हूँ। assumption से हमने स्टार्ट किया था जी, यहाँ केस नंबर 3 की वैल्यूज मौजूद है, फीडबैक पाथ में आउटपुट्स की वैल्यूज गई, हमें न्यू स्टेट मिल गई थी ये वाली। उसके बाद क्या हुआ, फिगर नंबर 5 के बाद फिगर नंबर 6 पे जब हम आए और दोबारा ये फीडबैक में वापस गई, क्योंकि फीडबैक पाथ तो वापस चलता चला जाएगा, फीडबैक पाथ में वापस गई तो हमारे पास दोबारा अपडेट हो गई वैल्यूज। अब ये गौर कीजिएगा, फिगर नंबर 10 में प्रीवियस स्टेट ये 1 एंड ये 0, ये वाली है 1 एंड 0, ठीक है। अब वो अपडेट हो गई है और न्यू स्टेट अब आपके पास क्या आ गई है, अब आपके पास न्यू स्टेट 0 ओवर हेयर एंड 1 ओवर हेयर आ गया है। ये बात आपकी केस नंबर 4 में क्या हो रही है, आप गौर कीजिएगा, केस नंबर 1, 2 एंड 3 में जब भी फीडबैक में चीज गई थी तो हमने ये बात श्योरिटी की थी कि जब आउटपुट्स वैल्यूज वापस फीडबैक में जा रही थी केस नंबर 1, 2 एंड 3 में, तो आउटपुट चेंज नहीं होती थी, वही वैल्यू मेंटेन रहती थी। केस नंबर 4 में पहली बात ये हो गई कि हमारे पास जो SR फ्लिप फ्लॉप की अनडिफाइंड स्टेट थी वो प्रॉपर हो गई, क्योंकि जो भी Q की वैल्यू आ रही है उसका कॉम्प्लीमेंट Q बार आ रहा है। लेकिन एक चीज हमारी क्या होती जा रही है, हमारी आउटपुट अपडेट होती जा रही है, जो जो फीडबैक वापस चली जा रही है, लूप में वापस चली जा रही है, तो हमारा न्यू से न्यू स्टेट्स अक्कर होती जा रही है। अब इस फिगर को देखिएगा, what I am going to introduce is what do you mean by this condition, इसको मैंने रेस अराउंड कंडीशन अभी इधर लिखा हुआ है। अल्टीमेटली केस नंबर 4 की जितनी भी फिगर्स थी अगर उसको हम दोबारा से इस तरह ड्रॉ करवाएं, J इज इक्वल टू 1, K इज इक्वल टू 1 एंड क्लॉक इज इक्वल टू 1, तो यही बात हो रही थी। ये अजम्पशंस वाली हमारी स्टेट थी कि ये वैल्यूज यहाँ आउटपुट पे मौजूद हैं, वो फीडबैक पे वापस गई, उसने स्टेटस अपडेट कर दिया हमारी आउटपुट का, तो ये अपडेट हुआ था। देन ये वैल्यूज फीडबैक की वापस गई लूप में, इधर फीडबैक में वापस गई, उन्होंने फिर हमारी आउटपुट को अपडेट किया, फिर हमें ये वैल्यूज मिल गई। नाउ वी नो कि अगर हम ये वैल्यूज भी वापस भेजेंगे तो इसी तरीके से प्रोसेस होगा और हमारी आउटपुट दोबारा अपडेट हो जाएगी, तो हमारी न्यू आउटपुट्स ये बन जाएंगी। तो कैन यू सी कि क्या वेरिएशंस आ रही हैं। मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि वी फोकस ऑन द एक्चुअली Q वैल्यूज, क्योंकि Q बार इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ Q, तो व्हाट द एक्चुअल आउटपुट इज मेजरली Q। तो Q को अगर आप स्टेटस देखें तो हम क्या डिफाइन कर सकते हैं JK फ्लिप फ्लॉप में, Qn+1 मैंने लिखा हुआ है। Qn+1 मीन्स जो हमें नेक्स्ट स्टेट मिलती चली जा रही है, यही होता है ना, प्रीवियस स्टेट्स की आउटपुट्स वापस गई, फिर नेक्स्ट स्टेट मिली, फिर ये वापस गई, फिर हमें नेक्स्ट स्टेट मिली, फिर प्रीवियस स्टेट्स वापस गई, फिर नेक्स्ट स्टेट मिली। तो Qn+1 रिप्रेजेंट्स योर नेक्स्ट स्टेट। नेक्स्ट स्टेट जो भी हमें मिलती चली जा रही है, देखिएगा 0 1 0 1 अपडेट हो रही है इस तरीके से। तो मैंने ये इस तरह इसको शो किया 0 1 0 1, और इसका मतलब है ये लूप में अगर वापस जाती चली जाएंगी तो यूं ही इसका सिस्टम बनता चला जाएगा, यही सिंक्रोनाइजेशन रहेगी, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 चलता चला जाएगा, यही लूप रहेगा। तो व्हाट एक्चुअली इज गोइंग ऑन ओवर हियर, such condition of the JK flip flop is known as race around condition। race around what, 0 1 0 1 0 1 की रेस चली जा रही है, न्यू स्टेट आती जा रही है, अपडेट होती जा रही है, अपडेट होती जा रही है, लेकिन उसमें वेरिएशन क्या है, अगर एक टाइम पे वो 0 है तो दूसरे टाइम पे वो 1 है, देन तीसरे टाइम पे वो फिर 0 है, फिर 1 है, फिर 0 होगी, फिर 1 होगी, यही लूप चलता चला जा रहा है। तो दिस इज नोन एज रेस अराउंड कंडीशन।